हम पिछले कुछ दिनों से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। कैसे एक भारत का नागरिक डीपीडीपी एक्ट के लागू होने के बाद अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो किस किस लेवल पर जाके अपनी सेटिस्फेक्शन इंप्रूव कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि भारत के डीपीडीपी एक्ट के अलावा जीडीपीआर और सीसीपीए में इन चीज़ों को कैसे देखा जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीडीपी एक्ट के अलावा जो दो मेजर रेगुलेशंस हैं जीडीपीआर और सीसीपीए, उनमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को कैसे एड्रेस किया जा रहा है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्यों है, ये इसलिए है, इसकी ये रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस है कि भाई अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कि आपका जो पर्सनल डेटा कलेक्ट किया गया है वो ठीक तरह से प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब कलेक्ट ठीक तरह से किया गया था, स्टोर ठीक तरह से किया जा रहा है, यूज ठीक तरह से किया जा रहा है, डिलीट ठीक तरह से किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है या नहीं जा रहा, डिपेंड करता है पर्पस पे। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप फिड्यूशियरी पे कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है और कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कुछ भी करता रहे। और अगर आपको फिड्यूशियरी का जवाब ठीक नहीं लगता तो आप डीपीडीपी एक्ट में नेक्स्ट अथॉरिटी यानी कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे जा सकते हैं और उसके बाद आप अपने ट्राइब्यूनल पे जा सकते हैं। पर्पस क्या है, आप जिसका डेटा है आपको तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा डेटा ठीक से हैंडल किया जा रहा है, और वो जो फिड्यूशियरी है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, उनको ये समझ होनी चाहिए कि वो किसी का डेटा ठीक से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और उनके यहाँ डेटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस ठीक हैं या नहीं है। इससे उन पे आपका यकीन भी बढ़ेगा और ब्रीचेस के चांसेस भी कम हो जाएंगे कि कंप्लेंट्स के साथ साथ अगर प्रोसेसेस को फाइन ट्यून किया गया है। तो अब हम बात करते हैं डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट में सिंपल है, फिड्यूशियरी के पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। एक फिड्यूशियरी के पास डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना सेंसिटिव और कितना हाई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि वैसे एक रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो कैसे ग्रीवेंस को रिसीव करेंगे, कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे आगे चल के अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे कि ऐसे ग्रीवेंसेस भी कम आए और ब्रीचेस के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएं। ग्रीवेंस का फायदा तो तभी है जब आप उससे कुछ सीखेंगे और अपनी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को ठीक करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का काम है कि वो एक दोनों तरफ की बातों को ध्यान से सुन के लॉ को ढंग से अप्लाई करके उसको रिजॉल्व कर सकें फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से, कि दोनों को ये ना लगे कि उनमें से किसी के साथ चीटिंग हुई है। बट अगर फिर भी लगता है तो वो लोग एपिक ट्राइब्यूनल पे जा सकते हैं, जो भारत देश के केस में एक्सपेक्टेड है कि 100% डिजिटल रहेगा, डिजिटल ऑफिस रहेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि अगर कंप्लेनेंट ऐसे एरिया में है जहाँ पे इंटरनेट और बैंडविड्थ अच्छी नहीं है तो वो कैसे डिजिटली कनेक्ट करेगा, लेकिन ठीक है, चैलेंजेस आएंगे लेकिन साथ साथ ठीक भी होंगे। और वो भी यही इंश्योर करेगा कि जो पूरे का पूरा प्रोसेस है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे काम किया जा रहा है वो फेयर और अकाउंटेबल, फिड्यूशियरी की जवाबदारी हो सिस्टम के साथ। जीडीपीआर में इसे कैसे हैंडल किया जाता है। जीडीपीआर में भी जो डेटा कंट्रोलर या प्रोसेसर है वो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आप उसके पास जाएंगे, अपनी कंप्लेंट लेंगे और वो आपको 30 डेज के अंदर जवाब देगा कि आपके जो कंप्लेंट है उतनी कितनी सही है कितनी गलत है। वहाँ पे भी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आप कंप्लेंट से कुछ सीखे तो अपने सिस्टम को ठीक करें, बट ये एक इंडिविजुअल चॉइस भी हो सकती है। बट एक्सपेक्टेड है कि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिया जाएगा कि हम ठीक कर रहे हैं। और अगर आप वहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप सुपरवाइजरी अथॉरिटी यानी कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, जो कि डीपीबी की तरह यानी कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की तरह, जो हिंदुस्तान का बोर्ड है उसकी तरह वो भी एक अथॉरिटी बन के, एक मीडिएटर बन के आप प्रिंसिपल और फिड्यूशियरी को साथ करेगा कि ये दोनों ठीक से साथ काम कर सकें। वहाँ पे लेकिन कॉम्पनसेशन का सिस्टम है, वहाँ पे प्रिंसिपल का राइट टू कॉम्पनसेशन है अगर उसको लगता है डैमेज हो रहा है उसको। हम अभी ब्रीच पे नहीं पहुंचे हैं, ब्रीच की ग्रीवेंस भी आएगी, ठीक, अगर आप खुद प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो ब्रीच की भी ग्रीवेंस आ सकती है। बट बेसिक फंडामेंटल राइट, मेरी इंफॉर्मेशन भी सही है कि नहीं है और मुझे मेरी इंफॉर्मेशन ठीक से प्रोसेस की जा रही है कि नहीं जा रही है, उसकी ग्रीवेंस तो आएगी। और यूरोपियन यूनियन में उसके लिए भी डैमेजेस है, राइट टू कॉम्पनसेशन भी है। और अगर आप इनसे भी सेटिस्फाइड नहीं है, डीपीए से भी, तो आप वहां पे भी जुडिशियल सपोर्ट ले सकते हैं। कैलिफोर्निया का सिस्टम थोड़ा अलग है। कैलिफोर्निया कंसेंट पे नहीं काम करता, कैलिफोर्निया डेटाबेस को प्रोसेस करता है, आपको मास मेलिंग मार्केटिंग भी हो सकती है, लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास ये राइट है कि आप कभी भी ऑनलाइन जाके अपनी इंफॉर्मेशन हटा सकते हैं। तो उनके पास अकॉर्डिंगली क्लियर मैकेनिज्म होना चाहिए, क्लियर पॉलिसी उनकी डिफाइंड होनी चाहिए और क्लियर मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप जब चाहें अपनी इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर लें, आप ऑप्ट आउट कर लें कि मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोसेस करनी। आप चेंज तो कर ही सकते हैं, करेक्टनेस तो ला ही सकते हैं, लेकिन आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, वो कंसेंट मांगने नहीं आएंगे, ठीक।
तो लेकिन ये इंडिविजुअल राइट है आपका कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ये जरूरी है कि आप ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई करें, किसी भी फंडामेंटल राइट के लिए अप्लाई करें, प्रोसेसिंग को अपने लिए सिर्फ अपने लिए पॉज कराना चाहें तो फिड्यूशियरीज के पास क्लियर मैकेनिज्म होने चाहिए, नहीं तो आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और वहाँ की फिड्यूशियरीज को आपको 45 दिन के अंदर जवाब देना जरूरी है। नहीं तो आप कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल के पास जा सकते हैं जो प्राइमरी अथॉरिटी है, उनका काम है फेयर डिसीजन लें, प्रोसेसेस ठीक कराएं और पेनल्टी इम्पोज करें। वहां पे पेनल्टी तब इम्पोज की जाती है जब ये पता लगे कि फिड्यूशियरी ने जानबूझ के गलती की है या गलती प्रूव होने के बाद भी फिड्यूशियरी उस गलती को ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है और वहां पे भी आप लॉ सूट फाइल कर सकते हैं कि फिड्यूशियरी मेरे डेटा को नहीं हैंडल कर रही है, मुझे तंग कर रही है, मुझे मेरे डेटा को बचाने में मेरी मदद की जाए। सो ये 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। हमने जीडीपीआर और सीसीपीए इसलिए चुना क्योंकि वो दोनों पायनियर्स हैं डेटा प्राइवेसी लॉज को लेके और हमने उनको इंडियन डीबीडीबी एक्ट के साथ कंपेयर किया। अब हम बात करेंगे कि उनमें अलग अलग बातें क्या हैं। अब अलग अलग क्या है इंडियन डीबीडीबी एक्ट, जीडीपीआर और सीसीपीए में। डीबीडीबी एक्ट का फोकस फिड्यूशियरी की अकाउंटेबिलिटी, जिसने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है, जो स्टोर कर रहा है, जो थर्ड पार्टी शेयरिंग कर रहा है, क्या वो अपनी कमिटमेंट के हिसाब से पर्सनल डेटा को ठीक से रख रहा है या नहीं रख रहा है, और डेटा प्रिंसिपल को वो डेटा एक्सेस करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। डेटा प्रिंसिपल के बहुत सारे राइट्स हैं, मेरे चैनल पे उनकी वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। सो उन राइट्स को यूज करने के लिए कैसे डीपीडीपी एक्ट में फिड्यूशियरी आपको एक्सेस दे रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। जीडीपीआर के भी इंडिविजुअल यूजर के राइट्स हैं, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों में, और जीडीपीआर का भी फोकस इंडिविजुअल के राइट्स पे है, और ये फोकस है कि यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज, चाहे उनकी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज अलग अलग हैं, जैसे सिविल है या यूरोपियन यूनियन के अपने इंग्लैंड में है जीडीपीआर है, लेकिन सबका जो बेस वर्किंग सिस्टम है वो कॉमन रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, जिससे कि यूरोपियन यूनियन में जब कोई डील कर रहा हो या यूरोपियन यूनियन का कोई सिटीजन हो, उसको पूरे यूरोप में एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। और फाइनली कैलिफोर्निया का कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, जैसा कि मैंने कहा कि वहां पे आपको ऑप्ट आउट होने का राइट है, तो कैलिफोर्निया थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट काम करने में पे फोकस करते हैं। सो ये कंपैरिजन है डीपीडीपी एक्ट, जीडीपीआर और सीसीपीए का। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।